नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल URV भक्ति रस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पंचक व्रत के बारे में और साथ ही जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि और पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं भीष्म पंचक का महत्व। भीष्म पंचक का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। पुराणों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। भीष्म पंचक को पंचभीखु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत महत्व दिया गया है, अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। जो भी यह व्रत रखता है वह सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी भी है। जानते हैं कब और क्यों मनाई जाती है यह व्रत। यह व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। आइए जानते हैं इस व्रत के पीछे क्या है इसकी मान्यता। इस व्रत के पीछे मान्यता है कि युधिष्ठिर के कहने पर भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक देवोत्थान एकादशी से लेकर 5वें दिन पूर्णिमा तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। इसकी स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित किया था। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत को करते हैं जो जीवन भर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में कुंवारी और विवाहित स्त्रियां इस परंपरा के रूप में कार्तिक मास में स्नान करती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी आती है तब कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां शालिग्राम और तुलसी विवाह रचाती हैं। विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडल के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह के समय स्त्रियां मंगल गीत तथा भजन गाती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद इस व्रत की पूजा विधि। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक सात्विकता का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो गई तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। सही हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म ने कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राज धर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों से ज्ञान दिया है यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक नाम से जाना जाएगा।